वेलकम टू स्टिल लाइफ सीरीज़ पार्ट 6। तो आज हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन, शेप और वैल्यू को किसी ऑब्जेक्ट में जब हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट का जो सिंपल शेप है देखेंगे। नीचे ओवल है, इसके जो नेक वाला एरिया उसको हम रेक्टेंगल समझ सकते हैं एंड इसका जो माउथ पार्ट है वो भी एक ओवल, वहाँ पर भी एक ओवल बन रहा है। तो हम इसे सिंपल बेसिक शेप में कन्वर्ट करेंगे एंड फिर धीरे धीरे हम उसमें कर्व ऐड करते हुए फिर इसे कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हम ड्रा कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ओवर हैंड ग्रिप का यूज़ कर रहे हैं। तो अपनी स्केचिंग में, अपनी डेली की प्रैक्टिस में ओवर हैंड ग्रिप का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम ओवर हैंड ग्रिप में ड्रा करते हैं तो हमारे खुद में और हमारे पेपर के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन होता है और हम जो सब्जेक्ट बनाते हैं उसको, ओवरऑल सब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, जिससे होता है कि हम मिस्टेक्स को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। मिस्टेक ढूंढना बहुत ईजी होता है एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम में कॉन्फिडेंट कमाल का बिल्ड होता है, क्योंकि ओवर हैंड ग्रिप में हमें पेंसिल को दूर से होल्ड करना होता है। तो ये थोड़ा सा जब शुरू करते हैं तो मतलब शुरुआत में जो कोई न्यू पर्सन करता है तो बहुत मुश्किल होता है। फिर धीरे धीरे अगर ओवर हैंड ग्रिप पे उसका कंट्रोल आ गया तो अच्छा कॉन्फिडेंट आता है अंदर। तो ये हम अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहे हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी पहले नहीं आता था, बट अब जो है धीरे धीरे मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंट आता है। जब हम ओवर हैंड से बना लेते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है एंड कॉन्फिडेंट तो कमाल का बिल्ड होता है। तो ओवर हैंड ग्रिप अपनी डेली प्रैक्टिस में यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड जो हम अपना सब्जेक्ट बना रहे हैं इसमें जो है हम देख सकते हैं, इसमें जो लाइट एरिया है, इसको भी लाइट जो पड़ रही है, तो जो पॉट का हैंडल वाला एरिया उस डायरेक्शन से इस पर लाइट आ रही है। तो हैंडल की तरफ इसमें लाइट एरिया रहेगा एंड दूसरी तरफ इसमें डार्क एरिया रहेगा। तो हम इसे सिंपली बस लाइट एंड डार्क दो वैल्यू में मतलब हैचिंग करके इसे छोड़ देंगे बस। एंड क्योंकि जब हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने बेसिक फंडामेंटल पे काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि हमें अपने ड्राइंग को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी ड्राइंग होता है, उसका जो है बेस होता है, जो उसका कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी ड्राइंग ही होती है। अगर ड्राइंग अच्छी है तो ऊपर का डिटेल जो हम करेंगे वो डेफिनेटली वो वर्क अच्छा लगेगा। अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है, ड्राइंग ही वीक है, तो ऊपर के डिटेल्स में जाने का कोई मतलब नहीं होता है। वो ड्राइंग कितना भी हम उसमें डिटेल ऐड कर लें, कुछ भी कर लें, बट वो अच्छा नहीं दिखता है। तो बहुत ज़रूरी है हमें अपने ड्राइंग पे काम करना।